Hello guys, welcome to our channel एग्जाम का स्टडी पॉइंट रीड मोर गेन नॉलेज मोर एंड क्रैक योर ड्रीम जॉब। आज हम डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर्स का और एक पार्ट फरवरी 2020 का, जो कि पार्ट 1 है उसका। और मैं करंट अफेयर्स का सभी फैक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। पहला सवाल क्या पूछा गया है? शेख खलीफा बिन जायद अल नया was recently re-elected as the president of which country? क्वेश्चन पूछा गया शेख खलीफा बिन जायद अल नया कौन सा वो देश है जिसमें प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुआ है? आंसर क्या होगा? यूएई। यूएई का फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हम यूएई की बात करते तो यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी। और ऐसे करेंसी क्या है? दिरहम। ये आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Hindi writer has been selected for the Vyas Samman 2019 for outstanding literary work? वो कौन सा व्यक्ति है जिसने हिंदी राइटर के रूप में व्यास सम्मान के लिए सिलेक्ट हुआ है लिटरेसी वर्क के लिए? आंसर क्या होगा? नासिरा शर्मा। हम नासिरा शर्मा की बात कर तो नासिरा शर्मा उत्तर प्रदेश से बिलोंग्स करता है, यूपी से बिलोंग्स करता है, और यूपी का जो प्रयागराज सिटी है उससे बिलोंग्स करता है। हम उसके बुक के बारे में बात कर दो, वो क्या होगा? कागज की नौव। हम बात करें सीएम का, सीएम कौन है? सीएम कौन है? आदित्य योगी। और इसका गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। हम बात करें इसका विधानसभा सीट के बारे में, कितना है? 403 इसके विधानसभा सीट। और इसका राज्यसभा सीट कितना है? 31। और इसके लोकसभा सीट कितना है? 80। ये आप ध्यान में रखना। और यहाँ पर हम नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क है। क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये मैं। चलिए, Which overseas citizen of India OCI status was withdrawn by the Home Ministry? ऐसा क्या होगा? अतीश तसीर। हम बात करें होम मिनिस्ट्री का तो हमारा होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह की बात कर दो, अमित शाह कॉन्स्टिट्यूंसी है गुजरात। हम गुजरात की बात कर दो, गुजरात का जो सीएम है वो क्या है? विजय रूपानी। और इसे गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। हम गुजरात की बात कर दो, गुजरात का जो विधानसभा सीट है वो कितना है? 182। यह ध्यान में रखना। इसका जो सारे की सारे सीट संख्या आप ध्यान में रखना, क्योंकि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राज्यसभा का सीट कितना है? 11। और इसके लोकसभा का सीट कितना है? 26। ये आप ध्यान रखना। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं हटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian batsman has recently set a record of playing 100 T20 इंटरनेशनल मैच? वो कौन सा इंटरनेशनल बैट्समैन है जो कि इंडियन है? वो 100 T20 इंटरनेशनल मैच का रिकॉर्ड बन चुका है। आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा। हम रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा कौन सा स्टेट से बिलोंग्स करता है? महाराष्ट्र। हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो सीएम है वो कौन है? देवेंद्र गंगाधर। हम बात करें देवेंद्र गंगाधर फडणवीस। हम बात करें इसे गवर्नर का ने देखिए आप, भगत सिंह कोश्यारी। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। हम बात करें इसका विधानसभा सीट का कितना है? 288।
और इसका राज्यसभा सीट कितना है 11। इसका लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा का सीट 26। यह ध्यान में रखना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, who has inaugurated the करतारपुर कॉरिडोर चेक पोस्ट ऑन 9 नवंबर 2019? वो कौन सा व्यक्ति है जो कि करतारपुर कॉरिडोर का चेक पोस्ट में इनॉग्रेट किया गया था? आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस बार कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता है? आंसर क्या होगा? वाराणसी कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट देखिए, who has become the fastest Indian cricketer to take 50 T20 आई विकेट? आंसर क्या होगा? युजवेंद्र चहल। वो कौन सा फास्टेस्ट क्रिकेटर है जो कि 50 विकेट ले चुका है T20 पे? आंसर क्या होगा? युजवेंद्र चहल। हम युजवेंद्र चहल की बात करते हैं। युजवेंद्र चहल हरियाणा से बिलोंग करता है, हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता है। ये मैं हर प्लेयर के बाद एक स्टेट का नाम क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम पे अभी पूछा जाता है कि एक प्लेयर का नाम दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए ये प्लेयर कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, फिर आपको बताना पड़ेगा। इसलिए मैं सारे के सारे फैक्ट्स क्लियर कर देना हूं। इसका सीएम कौन है हरियाणा का? मनोहर लाल खट्टर। कौन? मनोहर लाल खट्टर। इसका जो गवर्नर है, इसे गवर्नर का नाम क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य। क्या? सत्यदेव नारायण आर्य। हम बात करें इसका विधानसभा सीट का। विधानसभा सीट कितना है? 90। कितना? 90। इसका राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा सीट 5 है और इसका लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा सीट है 10। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, who resigned as the Union Minister of Heavy Industry and Public Enterprises is setting moral reasons? वो कौन सा यूनियन मिनिस्टर है जो कि रिजाइन किया? आंसर क्या होगा? अरविंद सावंत। आंसर क्या होगा? अरविंद सावंत। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the name of the former election commissioner who has passed away recently, who had strongly advocated electoral reform in India? आंसर क्या होगा? TN Session। वो कौन सा इलेक्शन कमीशन है जो कि पास्ट अवे हो गया? वो क्या था? स्ट्रांगली एडवोकेट था इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया की इलेक्टोरल रिफॉर्म के रूप में स्ट्रांगली एडवोकेट था। आंसर क्या होगा? TN Session। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has become the first Indian to be elected to the board of Metropolitan Museum of Art? वो कौन सा फर्स्ट भारतीय बन गया जो कि मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट का बोर्ड मेंबर के रूप में सिलेक्ट हुआ? आंसर क्या होगा? नीता अंबानी। नेक्स्ट देखते हैं। Which country has granted asylum to former Bolivian president Evo Morales? वो कौन सा कंट्री है जो कि ग्रांटेड हुआ है एसाइलम के रूप में, जो कि बॉलिवियन प्रेसिडेंट है, फॉर्मर बॉलिवियन प्रेसिडेंट है? उसका नाम क्या है? इवो मोरेल्स। आंसर क्या होगा? वो देश का नाम क्या है? मैक्सिको। हम मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको का जो कैपिटल है ओके है मैक्सिको सिटी। हाँ, मैक्सिको सिटी इसका कैपिटल है और इसका करेंसी क्या है? पेसो। सिंपल सा है, पेसो। हम बात करें प्रेसिडेंट का नाम है आंद्रेस, यह ध्यान रखना, बहुत बड़ा नाम है, आंद्रेस मैनुएल लोप, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। who has been recently given the additional charge of heavy industry and public enterprises? वो कौन सा व्यक्ति है जिसको हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज का मंत्रालय के द्वारा चार्ज दिया गया है? आंसर क्या होगा? प्रकाश जावड़ेकर। हम प्रकाश जावड़ेकर की बात कर दो, प्रकाश जावड़ेकर के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र के बारे में पहले ही बता चुका हूं, आप देख लेना वीडियो को दोबारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which first female officer will be posted
एब्रोड एज नेवल अटैचे। वो कौन सा पहला महिला ऑफिसर है जिसको नेवल अटैची पर एबोट के रूम में पोस्ट किया गया है? आंसर क्या होगा? नेवी पे। आंसर क्या होगा? कराबी गागुई। आंसर क्या होगा? कराबी गागुई। यह ध्यान रखना। सॉरी, गलती हो गया था। हाँ, अब देखते हैं। Which famous mathematician from Bihar died recently? आंसर क्या होगा? वशिष्ठ नारायण। वो कौन सा फेमस मैथमेटिशियन था जो कि बिहार से था और वो मर गया? आंसर क्या होगा? वशिष्ठ नारायण सिंह। हम बिहार की बात करें तो बिहार का जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? नीतीश कुमार। हम बात करें बिहार गवर्नर का। गवर्नर कौन है बिहार का? फागू चौहान। कौन? फागू चौहान। हम बात करें बिहार की जो विधानसभा सीट है वो कितना है? 243। और इसका लोकसभा सीट है कितना है? 40। और इसका राज्यसभा सीट कितना है? 16। ये आप ध्यान से रखना। अब तक मेरा वीडियो को आपको पीडीएफ का अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना और पास में रहता बेल आइकन को आप टच कर देना। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हिच एक्टर हैज गॉट आइकॉन ऑफ ग्लोबल जुबली ऑफ IFFI अवार्ड? वो कौन सा एक्टर है जो कि आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली ऑफ IFFI का अवार्ड जीता है? आंसर क्या होगा? रजनीकांत। नेक्स्ट देखते हैं। who was honored with the Lifetime Achievement Award at the Golden Jubilee of International Film Festival of India? वो कौन सा व्यक्ति है जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट गोल्डन जुबली ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा जीता है? आंसर क्या होगा? इसाबेले हप्रेत। नेक्स्ट देखते हैं। Who has won the Infosys Prize 2019 in the Engineering and Computer Science category? वो कौन सा व्यक्ति है जो कि इन्फोसिस प्राइज 2019 जीता है? किस पर्पस पे? इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस कैटेगरी पे। आंसर क्या होगा? सुनीता सरावागी। नेक्स्ट देखते हैं। India's Rohit Prakash won the BRICS Young Innovator Prize of inventing which inventions? इंडिया का रोहित प्रसाद ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज जीता है किसके लिए? देखिए आप, मिल्क चिलिंग यूनिट इन्वेंट करने के लिए। मिल्क चिलिंग इन्वेंट। हम ब्रिक्स के बात कर तो ब्रिक्स पे देखिए आप, ब्रिक्स के अंदर कितने कंट्री है? देखिए B1 R2 I3 C4 और S5 और 5 मेंबर है ब्रिक्स का। बी फॉर क्या होगा? ब्राजील है इसका एक मेंबर। आप ये सारे जो मेंबर के नाम है ये आप याद रखना। आर फॉर रसिया। हम बात करें नेक्स्ट इंडिया। आई फॉर इंडिया। सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। हम बात करें ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? डेनमार्क पे। कहां पर? डेनमार्क। और ब्रिक्स का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? केवी कमनाथ। ध्यान रखना आप, ये एग्जाम पे पहले आ चुका था। केवी कमनाथ। हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। क्या? कोपेनहेगन। और इसका जो करेंसी है वो क्या है? क्रोन। और हम ब्रिक्स के बाद दोबारा कर ब्रिक्स का फाउंडेशन कब हुआ? जून
2006, ये ध्यान रखना, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिजायरमेंट एंड डेवलपमेंट 2019? वो कौन सा व्यक्ति है जो कि इंदिरा गांधी प्राइज जीता है? किसके लिए? शांति के लिए और डिजायरमेंट के लिए और उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए। आंसर क्या होगा? डेविड एटनबर्ग। डेविड एटनबर्ग। इंदिरा गांधी फर्स्ट फीमेल है जो कि भारत में भारत रत्न जीता था। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जस्टिस मोहम्मद रफीक took oath as chief justice of which state? जस्टिस मोहम्मद रफीक कौन सा स्टेट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण किया? आंसर क्या होगा? मेघालय। हम मेघालय की बात कर तो मेघालय के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वो क्या है? कॉनराड संगमा। हम बात करें गवर्नर का, क्या है? मेघालय गवर्नर तथागत राय। क्या? तथागत राय। नेक्स्ट बात करें मेघालय का विधानसभा सीट के बारे में। विधानसभा सीट कितना है? 60। कितना? 60। इसका राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा सीट है 1 और इसका लोकसभा सीट है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which South Asian country top the list of trace buy-by risk matrix with highest buy-by risk? वो कौन सा साउथ एशियन कंट्री है जो कि ट्रेस बाय रिस्क के तहत टॉप लिस्ट पे है? आंसर क्या होगा? सोमालिया। हम सोमालिया की बात करें तो सोमालिया का जो कैपिटल है वो क्या है? मोगादिशु। और इसके करेंसी क्या है? सिलिंग। क्या? सिलिंग। SHILLING, सिलिंग। हम नेक्स्ट बात करते हैं। जस्टिस A.C. बोबड़े took oath as Chief Justice of India on November 2019। देखिए क्या पूछा गया है। हमारा चीफ जस्टिस A.C. बोबड़े नवंबर 18, 2019 पे चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण किया। वो किसके ऑफिस पे शपथ ग्रहण किया? आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। हम प्रेसिडेंट की बात करें तो हमारा 52 आर्टिकल ये बताता है कि देयर इज ए प्रेसिडेंट इन इंडिया। देयर या प्रेसिडेंट इन इंडिया। हम बात करें प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कौन सा आर्टिकल के तहत होता है? आंसर क्या होगा? 61। आर्टिकल 61 क्या बताता है? प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Who has been recently elected as the president of श्रीलंका? कौन अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट का श्रीलंका का प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुआ है? आंसर क्या होगा? गोडबाया राजापक्सा। फिर देखिए हम श्रीलंका की बात कर दो। श्रीलंका का जो कैपिटल है वो क्या है? कोलंबो। और इसके जो करेंसी क्या है? रूपी, श्रीलंकन रूपी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। The Union Territory of Jammu Kashmir had constituted an administrative council to fulfill all government function. क्या पूछा है?
हमारा हमारा नया यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल गठित किया किसके लिए, सारे गवर्नमेंट फंक्शन को फुलफिल करने के लिए। तो वो जो काउंसिल है उसका 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 चेयर उसका लीड कौन दे रहा है, आंसर क्या होगा, जीसी मुर्मू उसका लीड दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, who had announced that the NRC process would be carried out across India and cover all citizens, आंसर क्या होगा, होम मिनिस्टर अमित शाह। मैं अमित शाह फिर से अमित शाह के बारे में बताता हूँ। अमित शाह का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ओके है गुजरात, और हम गुजरात की बात कर दो, गुजरात का जो सीएम है वो कौन है, विजय रूपानी, और इसका गवर्नर का नाम क्या है, गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। हम गुजरात का विधानसभा का सीट के बारे में बात करते हैं, विधानसभा सीट 182 है और लोकसभा सीट है 26 और राज्यसभा सीट है 11, ये आप ध्यान में रखना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट employees of which union territory are getting all 7 CPC allowance from 31st October 2019, कौन सा यूनियन टेरिटरी का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो 7 सीपीसी का सभी तरह अलाउंस पाएगा, आंसर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। हमारा जो नया यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, उसका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। नेक्स्ट पूछा है, इंडिया हैज इशूड ए ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इंडियन ट्रैवलिंग टू व्हिच नेशन, इंडिया ने एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू किया है इंडियन के लिए। तो ये पूछा है कि कौन सा देश में भ्रमण करने के लिए, आंसर क्या होगा, तुर्की। हम तुर्की की बात करें तो तुर्की का जो कैपिटल है ओके अंकारा। और हम बात करें इसका करेंसी क्या है, लीरा। और इसका जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है, ये आप ध्यान रखिए, ये थोड़ा बड़ा है, रिसेप ताइप एर्डोगन, बहुत बड़ा नाम है और थोड़ा कठिन भी, आप याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोलोनेल चिवांग रिंचेन सेतु was recently inaugurated by Defense Minister Rajnath Singh at which place, आंसर क्या होगा, लद्दाख। क्वेश्चन ये पूछा है कि कोलोनेल चिवांग रिंचेन जो सेतु है वो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। वो कौन सा प्लेस में है, वो सेतु कौन सा प्लेस में है, लद्दाख में है। नेक्स्ट देखिए, what is the name of the ad campaign the UNWFP has launched in India to eradicate hunger, आंसर क्या होगा, फीड एंड फ्यूचर। ये जो फीड एंड फ्यूचर एड कैंपेन है वो UNWFP के द्वारा लॉन्च किया है इंडिया पे, किसके लिए, इराडिकेटेड हंगर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which minister launched the first national protocol to specify snow leopard population in India, स्नो लियोपर्ड पॉपुलेशन, भारत में स्नो लियोपर्ड पॉपुलेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमारा कौन सा मिनिस्टर एक प्रथम नेशनल प्रोटोकॉल इनॉग्रेट किया है, आंसर क्या होगा, स्टार्ट किया, आंसर क्या होगा, प्रकाश जावड़ेकर। मैं प्रकाश जावड़ेकर के बारे में पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। The union government recently relaxed the norm for setting up petrol pump, and as per norms, which companies are allowed to run petrol pump, आंसर क्या होगा, non oil companies। Next, which state or united territory government has announced to provide free travel facility for women in public bus service, वो कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जो
जो कि अनाउंस किया है महिला के लिए पब्लिक बस सर्विस में फ्री है, फ्री ट्रैवल है, यातायात फ्री है। आंसर क्या होगा? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर तो वुमेन सोल्जर्स विल बी इन इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी बाय व्हिच ईयर? वुमेन सोल्जर इंडियन आर्मी में इंडक्टेड होगा कौन सा ईयर में? 2021 में। नेक्स्ट बात करते चलिए, व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड ई-गाना एप्स फॉर शुगरकेन फार्मर? वो कौन सा स्टेट है जो कि ई-गाना ऐप लॉन्च किए हैं शुगरकेन फार्मर के लिए, शुगरकेन चाषी के लिए, खेती बाड़ी के लिए? आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट, सारी फैक्ट पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट देखिए, द बीजेपी हैड ओन हाउ मेनी सीट्स इन महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन? जो बीजेपी है वो कितना सीट से महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में जीता है? आंसर क्या होगा? 105 105 पे जीता है, 105 सीट पे जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट केरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? गुजरात का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि फुल्ली केरोसिन फ्री है? आंसर क्या होगा? गांधीनगर। नेक्स्ट व्हिच पार्टी ओन द मैक्सिमम सीट्स इन हरियाणा इलेक्शन? हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा स्टेट है, हरियाणा इलेक्शन में मैक्सिमम सीट्स कौन सा पार्टी जीता है? आंसर क्या होगा? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट देखिए, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट? हमारे जो सत्यपाल मलिक है वो जम्मू एंड कश्मीर से ट्रांसफर होकर कौन सा स्टेट में गवर्नर के रूप में नियुक्त हुआ है? आंसर क्या होगा? गोवा। हम गोवा की बात करें तो गोवा का सीएम कौन है? मृदुला सिन्हा। कौन? मृदुला सिन्हा। हम गोवा की बात करें तो गोवा का विधानसभा सीट है 40 है, और इसका राज्यसभा सीट है 1, और इसका लोकसभा सीट है 2। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? वो कौन है जो फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर के लिए लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त हुए? आंसर क्या होगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन अराइव्ड इन इंडिया टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर? वो कितना यूरोपियन यूनियन का मेंबर है जो कि इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर को विजिट करने के लिए आया था? आंसर क्या होगा? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच स्टेट हैज होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ तवांग फेस्टिवल? वो कौन सा स्टेट है जो कि तवांग फेस्टिवल को स्टार्ट किया है? तवांग फेस्टिवल के 7th एडिशन स्टार्ट किया? आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर दो अरुणाचल प्रदेश का जो सीएम है उसका नाम क्या है? पेमा खांडू। और इसका जो गवर्नर है वो कौन है? बीडी मिश्रा। हम इसका विधानसभा सीट के बारे में बात कर दो, इसका विधानसभा सीट कितना है? 60। इसका लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, which former prime minister death anniversary is observed on October 31st 2019? हमारे को कौन सा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का डेथ एनिवर्सरी ऑब्जेक्ट किया गया है? आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which party has got the maximum seats in झारखंड असेंबली इलेक्शन 2019? झारखंड असेंबली इलेक्शन में कौन सा पार्टी मैक्सिमम सीट जीता है, अधिकतर सीट जीता है? आंसर क्या होगा? जेएमएम पार्टी ने। हम झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड का जो गवर्नर है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इसका जो सीएम है वो कौन है? हेमंत सोरेन। इसका जो विधानसभा सीट है वो कितना है? 81। इसका जो राज्यसभा सीट है वो कितना है? 6। और इसका जो लोकसभा सीट है वो कितना है? 14।
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर इन व्हिच स्टेट? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कौन सा स्टेट के लिए डिक्लेयर किया गया? आंसर किया गया दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2019 वाज हेल्ड इन हाउ मेनी constituencies? हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2009-10 कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी के द्वारा किया गया है? आंसर क्या होगा? 90। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आयुर्वेदा palliative care unit was inaugurated recently in which city? आयुर्वेदा palliative care unit इनोग्रेट किया है कौन सा सिटी में? आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली पे, न्यू दिल्ली पे। नेक्स्ट चलते हैं, which state government recently agreed to implement the central scheme? प्रधानमंत्री किसान, वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो कि प्रधानमंत्री किसान के लिए एग्री किया गया है, जो कि एक सेंट्रल स्कीम भी है? आंसर क्या होगा? दिल्ली स्टेट के लिए किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The Defense Acquisition Council has approved capital procedure worth how many crores? 3,300 crores. नेक्स्ट चलते हैं, which state has topped the list of crime against women as per latest report by NCRB? वो कौन सा स्टेट है जो कि वुमेन के विरुद्ध क्राइम के लिस्ट में सबसे ऊपर है? और ये जो रिपोर्ट है वो एनसीआरबी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कोई फैक्ट पहले ही बता चुका हूं, अब देख लेना। नेक्स्ट, which state government has decided to impose spot fines for storage, sale and purchase of banned firecrackers? आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। वो कौन सा स्टेट है जो कि डिसाइडेड किया गया इम्पोज के लिए? इसके लिए स्टोरेज, सेल एंड परचेस ऑफ बैंड फायरक्रैकर्स के लिए। आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल का जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी। और इसका जो गवर्नर है वो कौन है? जगदीश धनखड़। इसका जो विधानसभा सीट है वो कितना है? 294। और इसका राज्यसभा सीट 16 और इसका जो लोकसभा सीट है वो कितना है? 42। हम बात करें वेस्ट बंगाल का जो एक नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क, उसमें एक लॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट, कानिया सुमंगला योजना was launched in which state? कानिया सुमंगला योजना कौन सा स्टेट के लिए चालू किया गया था? क्या आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जोको विडोडो हैज बीन री-इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच नेशन? आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। जोको विडोडो री-इलेक्ट हुआ है प्रेसिडेंट के रूप में, वो कौन सा देश के है प्रेसिडेंट? आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। हम इंडोनेशिया की बात कर दो, इंडोनेशिया जो कैपिटल है वो क्या? जकार्ता। इसका जो करेंसी क्या है? रुपी को आप कंफ्यूजन में मत डालना, रुपया। और हम बात करें प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट क्या है? लिखा ही है जोको विडोडो। क्या? जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन नेचुरल पर्ल वाज डिस्कवर्ड ऑफ व्हिच सिटी कोस्ट? दुनिया का सबसे पुराना नेचुरल पर्ल डिस्कवर किया गया कौन सा सिटी के कोस्ट में? आंसर क्या होगा? अबू धाबी किसके कैपिटल है? यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच सिटी हैज होस्टेड द 18th summit of heads of state and government of the non-aligned movement? आंसर क्या होगा? बाकू सिटी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट, which party is set to form
ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट इन कनाडा, वो कौन सा पार्टी है जो कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट, कनाडा की माइनॉरिटी गवर्नमेंट है? आंसर क्या होगा? लिबरल पार्टी। हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के जो कैपिटल हो गया ओटावा, ओटावा, उसका जो करेंसी हो गया डॉलर। ध्यान रखना आप, कंट्री कैपिटल और करेंसी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? देखिए आप, जस्टिन ट्रूडियो, जस्टिन ट्रूडियो, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country has stopped the postal service with India? वो कौन सा देश है जो कि पोस्टल सर्विस इंडिया के साथ बंद कर दिया है? आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? इमरान खान, इमरान खान। इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? आरिफ अलवी, आरिफ अलवी। हम पाकिस्तान की कैपिटल की बात करें तो इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। इसका करेंसी है क्या? रूपी, रूपी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारुहितो फॉर्मली ascended to the throne of the emperor of which country? वो कौन सा देश है जिसका जिसका एम्पोरर है क्या है? नारुहितो, नारुहितो नाम है उसका। वो देश कौन सा है? आंसर क्या होगा? जापान। हम जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, उससे करेंसी है येन। हम जापान की बात करें तो जापान का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है? शिंजो आबे, शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is stated to the kingmaker of the Canada election 2019? वो कौन सा स्टेट है जिसको कनाडा इलेक्शन का किंगमेकर के किंगमेकर कहा जाता है? वो कौन है जिसको कनाडा इलेक्शन का किंगमेकर कहा जाता है? आंसर क्या होगा? जगमीत सिंह, जगमीत सिंह। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, which country own the ownership of the North Korean vessel that was seized for violating the sanction? आंसर क्या होगा? यूएसए, यूएसए, यूएसए। आज तक इतने ही रखते हैं फ्रेंड्स। पार्ट 2 का एंड होते ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, पीडीएफ का लिंक। आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना अच्छे से। सब्सक्राइब कर देना कि मेरा एक भी वीडियो आपको मिस ना हो, और पास में रहता जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा कि मेरा वीडियो का पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे। आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक करना, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना, और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करना। आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। आज तक इतने रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।